हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। और ये सुबह का इस समय बज रहा था 6। मैं यहाँ पे ना अभी बच्चे स्कूल गए थे और उसके बाद मैं यहाँ बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो अभी साफ़ सफाई का काम अच्छे से नहीं हुआ है। सुबह सुबह इतना ना टाइम ही नहीं रहता है ना कि मैं मतलब ये बेडशीट चेंज करूँ, पोछा लगा सकूँ, क्योंकि बच्चों का स्कूल काफ़ी मॉर्निंग हो गया। पहले 7 बजे जाया करते थे तो हो जाया करता था झाड़ू पोछा काम सारा कुछ ख़त्म। लेकिन अभी नहीं होता है, क्योंकि सुबह 6 बजते बजते ही उनका गाड़ी आ जाता है लेने के लिए। कभी कभी 6 से पहले भी आ जाता है, तो नहीं हो पाता है। मुझे जल्दी जल्दी उनकी तैयारी करनी रहती है। उठती तो मैं 4:15 में ही हूँ। उठने के बाद वही फ्रेश होके फिर हल्का मतलब झाड़ू में लगाती हूँ कि बासी घर तो किस ऐसे घर से बाहर जाने नहीं देना चाहिए, तो मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। लेकिन वही है कि जैसे डस्टिंग वस्टिंग करते हुए अच्छे से झाड़ते हुए झाड़ू लगाओ तो सफाई अच्छे से हो जाती है, वरना फिर उतना अच्छे से नहीं होती है। तो सुबह सुबह जल्दबाजी में मैं झाड़ू लगाती हूँ तो उतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। फिर बच्चों के जाने के बाद फिर डस्टिंग वगैरह काम मुझे रोज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आ जाता है घर में। तो डस्टिंग का काम वगैरह करने के बाद अच्छे से झाड़ झूड़ के फिर बढ़िया से झाड़ू में बाद में लगाती हूँ, फिर पोछा लगाती हूँ। तो सुबह सुबह बस जल्दबाजी में मैंने फटाफट झाड़ू लगाया था। अभी बेडशीट वगैरह चेंज किया तो फिर से घर गंदा गंदा सा हो गया, तो फिर एक बार मैं झाड़ू लगा के फिर पोछा लगाऊंगी। झाड़ू अच्छे से लगा दें तो पोछा जल्दी ही लग जाता है, नहीं तो फिर पोछा में गंदगी निकलने लगता है तो फिर पोछा लगाने में समय लग जाता है। तो एक बार सुबह लगाया, फिर अभी मैं लगा रही हूँ। वैसे सुबह ना हो जाता था पहले जल्दी, लेकिन अब इतना ज़्यादा मॉर्निंग स्कूल हो गया है कि अब हो ही नहीं पाता है। उठो, फिर बच्चों का टिफ़िन तैयार करना, फिर तृप्ति का चोटी बनाना, बाल बनाना, तो समय लग जाता है। फिर उनके जाने के बाद अच्छे से करती हूँ मैं। तो यहाँ पूरे घर में लगा ले रही हूँ झाड़ू, फिर पोछा लगाऊंगी मैं। और यहाँ पे गर्मी इतनी बढ़ गई है ना कि मुझे कूलर निकालना पड़ गया। नहीं तो मैं जल्दी कूलर का वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन पंखा का हवा ना लगता ही नहीं है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। पंखा का हवा भी गरम गरम एकदम आता है, तो इसलिए कूलर निकालना पड़ गया। दिन में तो नहीं चलाती हूँ उतना, रात में चलाती हूँ मैं, क्योंकि इस डायरेक्ट हवा लेने से ना तबीयत से खराब से बच्चों का तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब ही चल रहा है। मेरा भी तो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, बस जब ज़्यादा गर्मी लगे तभी। तो फिर झाड़ू वगैरह लगाया, उसके बाद पोछा लगाया। इस समय बज रहा था 7:05 या 7:10 ऐसे हो रहा था। मेरा झाड़ू पोछा का काम सारा कुछ ख़त्म हो गया था। और उसके बाद यहाँ मैं ना कपड़े धो रही हूँ। जो बेडशीट वगैरह था जो निकला था, उठाई थी वो, और बच्चों का कपड़ा वगैरह था तो वही यहाँ पर मैं धो ले रही हूँ। और ये सब धुलने के बाद फिर तो रहेगा नहाने का। तो 8 बजे तक मेरा नहाना वहाना सब कुछ हो चुका था। नाश्ता तो मैं सुबह बच्चों के लिए बनाई, तो मैं अपने लिए भी बना के ही रख दी थी एक ही बार में। तो नाश्ता तो सुबह सुबह ही बन चुका है। बस अब यहाँ पे बस ये सारा काम वगैरह हो जाएगा तो नहा के पूजा वूजा करके फिर मैं भी नाश्ता वगैरह कर लूँगी। ऐसे भी अर्ली मॉर्निंग कर दिया ना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, लू चलती है ना, तो फिर सुबह सुबह स्कूल कर दिया है और छुट्टी भी जल्दी ही हो जाती है। तो फिर देखिए यहाँ मैं नहा वहा के आ गई थी, और अभी पूजा नहीं हुआ है, अभी बस थोड़ा सा तैयार हो रही थी। नहाने के आने के बाद जो तैयार होते हैं थोड़ा बहुत वही सब, उसके बाद करूँगी मैं पूजा। तो पूजा करने के बाद फिर नाश्ता वगैरह होगा। तो नाश्ता तो मैंने सुबह ही बना लिया था। तो यहाँ ना मैं ना चेहरे पे ना मैं क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि ना मुझे ना बीच में हो गया था एलर्जी पूरे फेस पे। पूरे दाने दाने ना, वो एक बराबर से पूरा दाना निकला था, थोड़ा भी नहीं था। जैसे ना पूरा लग रहा था कि जगह ही नहीं है फेस पे, ऐसा दाना। और फिर बड़े बड़े पिंपल्स भी आने लग गए थे, फोड़े जो पक जा रहे थे। तो इसके लिए मैं ना हेमोपैथ को दिखाई थी, तो वहाँ से मुझे मिला था लगाने के लिए। तो मैं ना वही करती हूँ, रुई में मैं कोई क्रीम पाउडर नहीं लगाती हूँ, रुई में उस दवाई को लेके बस वही मैं चेहरे पर लगा लेती हूँ। अब काफ़ी ठीक हो चुका है। तो हो गया यहाँ पे तैयार। फिर मैंने पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद देखिए मैंने स्टफ्ड प्याज के पराठे बनाए थे, बच्चों को टिफ़िन में यही दिया था। मैं भी यही ले मैं सुबह ही बना के रख दी थी। ऐसे भी गर्मी है तो गर्म गर्म खाना उतना अब अच्छा भी नहीं लगता है खाने में, और गर्मी लगने लग जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं भी बैठ गई थी नाश्ता करने के लिए। तो एक ही पराठा लिया था, क्योंकि गर्मी की वजह से ना खाने का मन भी नहीं करता है, ना भूख लगती है ना खाने की इच्छा होती है, लेकिन खाना तो है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि मैं नहा के आई फिर भी इतना गर्मी, नहाया ना नहाया एक ही जैसा लगता है, इतना गर्मी लगता है। सुबह का टाइम तो पानी कुछ ठीक था, लेकिन 11 बजते बजते पानी भी पूरा गर्म हो जाता है। तो यहाँ मैंने कूलर चला लिया था, कूलर के सामने बैठ के आराम से मैं नाश्ता कर रही थी। तो फिर नाश्ता वास्ता करने के बाद कुछ देर बाद का है ये, इस समय बज रहा था आपका 10:30 बज रहा था। तो यहाँ मैं एक तरफ इंडक्शन पे दाल चढ़ा दिया बनने के लिए, परवल लिया, इसका मैं भरवा बनाऊंगी। और पहले मैंने लस्सी बना रही थी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, घर में दही था तो मैं बोली चलो लस्सी बना लेते हैं। तो कुछ नहीं, दही चीनी बस मिक्स करके यहाँ पे लस्सी बना रही हूँ 1 गिलास, और पहले मैं आराम से बैठ के पी लूँगी। उसके बाद तो पहले पी लिया लस्सी, फिर आ गई हूँ यहाँ। दाल बन चुकी है और यहाँ पर मैं ना परवल के भरवा को बनाने का तैयारी कर रही हूँ। वैसे तो बच्चे परवल खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन भरवा खा लेते हैं। तृप्ति तो
ये भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, लेकिन तानिया खा लेती है। ज़्यादा नहीं, बस मैंने 5 ही बनाया था कि उतने ज़्यादा पसंद करते नहीं है, ज़्यादा बना के होगा भी क्या। और परवल का भरवा के लिए ना मैंने परवल लिए थे बड़े बड़े मोटे मोटे साइज़ में। भरवा ना छोटे छोटे परवल का उतना अच्छा नहीं होता है, बड़ा बड़ा जो होता है ना मोटा मोटा, उसका बहुत अच्छा होता है। तो मैं ये भरवा बनाने के लिए ही परवल खरीद के लाई थी। तो पहले मैंने इसे अच्छे से छील लिया, छीलने के बाद अच्छे से मैंने साफ़ पानी से उसे धो के, उसके बाद मैंने इसको दोनों साइड से कट लगा के और फिर बीच से मैं चीरा लगा रही हूँ। और चीरा लगाने उंगली के सहारे से मैंने जितना भी उसका अंदर का जो बीज होता है सब मैंने निकाल लिया है। फिर एक मिक्सर जार लिया, उसमें मैंने लिया है लहसुन, हरा मिर्च और जो परवल का बीज था वो, और 2 टमाटर। तो इन सबको ना मैं पीस लूँगी। बीज को ना मैं पीस लेती हूँ ना, जैसे मुँह में नहीं आता है, पर जब पटर पटर करता है ना मुँह में आने में, वो नहीं लगता है, मतलब पीस जाता है ना तो मसाला बन जाता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, पीस के ही बनाती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने पीस लिया था। फिर उसी कढ़ाई को मैंने चढ़ाया और उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा सरसों का तेल, और उसके बाद थोड़ा जीरा का फ़ोरन और एक चॉप किया हुआ प्याज। तो इसको भून के ना, और उसके बाद इसी में सारे मसालों को भूनूंगी मैं। तो देखिए प्याज हो गया था, ब्राउन हो गया था, तो उसमें मैंने पेस्ट जो बना कर रखा था, हरी मिर्च, लहसुन, टमाटर और परवल के बीज का, वो मैंने इसमें डाल दिया। फिर जो सूखे मसाले होते हैं वो सब मैं इसमें डाल रही हूँ, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च का पाउडर, मतलब बेसिक मसाले हैं, ऐसा कुछ अलग से नहीं है। और इस मसाले को ना सब कुछ डालने के बाद इसमें फिर मैं स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डाल लूँगी। और फिर इसको अच्छे से, मतलब मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है, वरना फिर टेस्ट नहीं आएगा। इसका जो टेस्ट है वो मसाले का ही तो होता है। तो इस मसाले को मैंने बहुत अच्छे से, काफ़ी देर तक मैंने इसको भुना था। फिर देखिए सूखा सूखा सा हो गया ना, तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है और इसको कुछ देर पंखे में रख दूँगी ठंडा होने के लिए। तो खाना बनते बनते ही ना बच्चे भी बीच में मतलब ये बन ही रहा था कि बच्चे भी आ ही गए, क्योंकि छुट्टी ना 10:45 में ही हो जाता है। तो आते आते बच्चे 11:15 या 11:30 बजे तक घर आ ही जाते हैं। तो देखिए तृप्ति यहाँ पे आ गई थी और आने के बाद थक गई थी, तो लेट गई थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बाहर बहुत ज़्यादा है, तो हो जाता है ना, थोड़ी थकावट सी लगी जाती है गर्मी में। तो आके बस थोड़ा लेट गए। मैं बोले उठो, चेंज करो कपड़ा, उसके बाद आराम करना। और उसके बाद बच्चे वहाँ पे अपना कपड़ा वगैरह चेंज कर रहे हैं, अपने मस्ती कर रहे हैं, फ़ोन देख रहे हैं। मैं यहाँ पे आ गई थी वापस किचन में। तो जितना भी मसाला था मैंने परवल में अच्छे से इसको उंगली के सहारे मैंने जितना था सब मैंने इस 5 परवल में ही अच्छे से भर दिया पूरा, कि इसके मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं सरसों तेल में डाल के इसको पकाऊंगी एकदम लो फ्लेम में। ऐसे तो इसको बहुत तरीके से बनाते हैं, जैसे कि इसको भाप के भी बना सकते हैं, लेकिन ना ऐसे बिना भापा हुआ ऐसे फ्राई बनाने से ना परवल जल्दी ख़राब नहीं होता। काफ़ी देर, मतलब 2 दिन भी रह जाएगा लेकिन ख़राब नहीं होगा। अब भापा हुआ जल्दी ख़राब हो जाता है। तो अपना अपना तरीका बनाने का, मैं ऐसे ही बनाती हूँ और ऐसा वाला ज़्यादा टेस्टी भी लगता है। तो देखिए यहाँ बन के हो गया तैयार। तो आज का खाना में ना दाल चावल परवल का भरवा ही था। और उसके बाद अब ये ना शाम का समय हो रहा है, करीबन 6:30-7 ऐसे बज रहा था। तो तृप्ति पढ़ाई कर रही है और तानिया का तबीयत बिगड़ गया था। वो स्कूल से आई तभी बोली मम्मी मुझे ना कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा है, चक्कर चक्कर सा आ रहा था, और उसको ना बाद में ना फीवर आ गया बहुत ज़्यादा। तो मैं बोली तुम उसको दवा ववा दे के मैं उसको लिटा दी थी। और तृप्ति करते पढ़ाई, पता नहीं क्या हुआ है आजकल सबका तबीयत ना ऐसे ही ख़राब होता है, एक का ठीक होता है एक का ख़राब, ऐसा ही चल रहा है अभी। और ये कम्बल ना सब कुछ मैंने धो दिया था, लेकिन ये एक कम्बल रखा हुआ था, तो इसको भी मैं धो के और फोल्ड करके इसको मैं रख दूँगी। पड़ा हुआ था, कभी भी बच्चे लोग ओढ़ लिया करते थे इसीलिए। और देखिए बाहर बालकनी से बाहर कितना अंधेरा हो चुका है, क्योंकि 7 ऐसा करीबन 7 बज रहा था इसीलिए। और कपड़े सब जो धुले थे वो मैंने उठा के तो रखा था, लेकिन फ़ोल्ड नहीं किया था, तो उसको भी मैं फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी।